नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज घन एवं घनमूल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इधर संख्या लिखते हैं और एक तरफ इसका घन लिखते हैं, संख्या, और इधर इसका क्या लिखते हैं, घन। घन क्या होता है? घात 3। किसी भी संख्या का घन निकालना है मतलब उसको 3 बार गुणा करना होता है। जैसे एक का घन क्या होता है? 1 की घात 3, यानी क्या होता है? 1 गुणा 1 गुणा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 का घन निकालें तो 2 की घात 3, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, वो गलत है। तो इस प्रकार गुणा करना है मतलब उसको गुणा ही करना है। तो 2 की घन कितने हो गई? 8। 3 की घन कितनी हो जाएगी? तो सीधा लिख देते हैं अब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। 4 की घन, 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 अपने 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 की घन, 5 पंजे 25, 25 25, 25 पंजे 125। 6 की घन, 6 की घात 3, मतलब क्या है? 216। 7 की घन, 7 की घात 3, मतलब 343। 8, ये घात सभी की घात 3 है। 8 की घात 3, मतलब 8 बटा 64, और फिर उसको 8 से गुणा करेंगे तो 512। और 9 की घन, 9 की घात 3, मतलब 9 को 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, और 81 को वापस 9 से गुणा करते हैं तो अपने 729। और 10 की घन, मतलब 10 की घात 3, 1000। हमें क्या है, 1 से लेके 10 तक की घन को कंठस्थ याद करना है। यदि हमें ये याद है तो हम घनमूल निकाल सकते हैं। इधर ये घन क्या है, अभी इनका घनमूल निकालेंगे। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा हमें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1 से लेके आपको 10 तक के घन है वो हमें अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। और अब देखिए, मान लो कोई बड़ी संख्या दे दे, उसका घन निकालना है। वैसे घन निकालने का नहीं पूछते हैं, लेकिन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे और उसको गुणा करके आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे हमने ये 27 लिखा है तो 3 को 3 से गुणा किया 9, और 9 को 3 से गुणा किया 27। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का घन हमने निकाला है। आप भी आगे बड़ी संख्याओं के भी निकाल सकते हैं, 21 22 23 जो भी है। अब यहां देखिए, ये संख्या दे रखी है, इनका निकालना है घनमूल। घन एवं घनमूल, इधर हमने घन निकाला है, अब घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। घनमूल ज्ञात कीजिए। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, आप 1 मिनट के अंदर घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे वर्गमूल में हमने 2 2 के जोड़े बनाए थे, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि घात 3 है तो जोड़े भी 3 3 के बनेंगे। तो ये देखिए, और इकाई से जोड़ा बनाते हैं, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। इकाई से इन 3 संख्याओं का जोड़ा, इनका जोड़ा। अब एक चीज यह ध्यान रखिए, जो आगे जो संख्या आती है वो अपने 1 से लेके 10 तक कहाँ है? देखिए, जैसे 97, तो 97 कहाँ है? कहीं नहीं है। लेकिन 97 से अधिक कौन सी संख्या है? 125। तो जब हम भाग करते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो ज्यादा वाली संख्या नहीं लेते हैं, उससे पहले वाली संख्या लेते हैं। तो 97 से पहले यह कौन सी संख्या आ रखी है? 64 संख्या आ रखी है। तो 64 किसका घनमूल होता है? 64 किसका घनमूल होता है? 4 का। ये अंक समझ में आ गया आपके? अब बाकी देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो इस तरफ देखो, इकाई का अंक 6 किसमें है? इसमें है। और इसका इकाई का अंक 6, मतलब क्या है? 6 है। तो ये 97,336 का घनमूल कितना प्राप्त हुआ है? 96 प्राप्त हुआ है। देखिए कितना सरल सा है, 1 मिनट से भी कम का समय लगा है। मैं ये सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको
समझ में आएगा। देखिए वापस 12,167 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है, जोड़ा बनाना है 3 3 का। उसके बाद में क्या करना है, आगे वाली संख्या देखिए किसका घन है, आगे वाली संख्या का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 12 का घनमूल का है, तो देखिए 1 8 27, 27 ज्यादा हो गया तो हमें 12 चाहिए, 12 नहीं है तो 12 से कम कौन सा है, 8, और 8 का घनमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ 12 की जगह तुमने लिख दिया 2। अब 7, इसमें देखिए इकाई का अंक 7 किसमें है, तो इकाई का अंक 7 किसमें है, इसमें इकाई का अंक 7, तो इसका घनमूल क्या है, 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, घनमूल, इसका घनमूल कितना आ गया, 23 आ गया। इसी प्रकार इसका देखिए 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले इकाई से 3 3 का जोड़ा बनाया। आगे देखिए सबसे पहले कितना है, 912। इस संख्या में देखिए 912 कहीं है क्या, ये 912 नहीं, 1000 है, लेकिन ज्यादा वाला नहीं लेते हैं। तो इससे ऊपर वाला कितना है, 729, और 729 का घनमूल, 729 का घनमूल कितना है, 9 है। 729 का घनमूल कितना है, 9। इसकी जगह 9 लिख दिया। अब पीछे देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 3। तो देखिए इकाई का अंक 3 किसमें है, इसमें है, और इसका घनमूल कितना है, 7 है। इसका घनमूल कितना है, 7। तो इस पूरी संख्या का घनमूल कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा घनमूल। हम इस ट्रिक के द्वारा बिना अभाज्य गुणनखंड करके, बिना जोड़ा बनाए करके हम सीधा 1 मिनट में घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। एक दो और देखिए, ये और देखिए, इसमें देखिए 3 3 के जोड़े बनाने, वापस घनमूल ज्ञात करना है आपको। इकाई से 3 का जोड़ा, इधर से भी 3 का जोड़ा, 405। 405 देखिए कहीं है क्या, 405 नहीं है, 512 है, लेकिन उससे कम वाला 343, और 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया 7। अब यहाँ इकाई का अंक देखिए 4, तो इकाई का अंक 4 का है, इसका है, इसमें इकाई का अंक 4, तो इसका घनमूल कितना है, 4 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 74। इसमें देखिए 3 3 के जोड़े बनाइए, घनमूल। तो सबसे पहले इस संख्या में देखिए 216, 216 का है, सॉरी 226, 226 का है, कहीं नहीं है। 226 से कम कितना है, 216, और 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। 216 का घनमूल ये 6। पीछे देखिए इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 1, और हमारे एक इकाई का अंक किस संख्या के अंदर है, इसके अंदर है, और इसका घनमूल कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार हम 1 मिनट से भी कम समय में अपने घनमूल ज्ञात करना सीखा है। ये 100 ट्रिक्स है। इसी ट्रिक के द्वारा आप किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। इससे कंपटीशन की परीक्षा में समय की बचत होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इससे अगला वाला जो वीडियो बनाएंगे हम, उसके अंदर जो नवोदय परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, उनसे संबंधित कम से कम 8-10 एग्जाम्पल हम करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हमारे जो नवोदय परीक्षा है उसके अंदर घन और वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, इससे संबंधित 4 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के। हम उन चारों प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करेंगे। अगले पार्ट के अंदर क्वेश्चन से संबंधित होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।